ये झूठ नहीं कहते, चुपचाप है ये रहते, ये भेद छुपाते हैं। नैना नैना रे, खारे नैना रे, खारे नैना रे। आते जाओ, ये अगला घर है। हाँ हाँ, आ जाओ आगे। क्यों भी उठा रहे? अल्लाह के बंदो। हाँ महविश, वो तूबा का बाप कॉल किए जा रहा है बार बार। मुझे लगता है तूबा के मरने की खबर देना चाह रहा है। तो अब आप क्या करेंगे अम्मी? मैयत पर तो सब पूछेंगे ना कैसा क्या हुआ अचानक से कि तूबा यूं ही झटपट इस दुनिया से चली गई। तू पागल हो गई है? होश के नाखून ले। मैं क्यों जाने लगी उसकी फौतगी पे? जाहिल। अरे मैं तो अपना सामान बांधे बैठी हूँ, इधर मजहर गाड़ी लाया, उधर हम कराची के लिए रवाना। और बाद में अगर किसी ने पूछा भी तो कह दूंगी कि भाई हमें क्या पता, मैंने थोड़ी कहा था कि वो जहर खा ले। और खा लिया जहर तो जाने क्यों खाया भाई, ये अच्छी बात है। किसी की लड़की जहर खा के मरे, खुदकुशी करे और इल्जाम हम पर। फिर कॉल कर रहा है। जहर बहुत फैल चुका था, जो अफसोस से कहना पड़ रहा है मैं आपकी बच्ची को नहीं बचा सकी। अरे मसर कहाँ रह गए थे तुम? एक गाड़ी का इंतजाम तुमसे हुआ कि नहीं? तो तुम्हारे ससुर ने कॉल पे कॉल करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो आपने कॉल उठाई क्यों उसकी? और तूबा का क्या कह रहे थे? तूबा जिए मरे मुझे इससे क्या? गाड़ी आई कि नहीं मुझे ये पता। गाड़ी आ गई है, बंदे भी आ गए। आ जाओ। अंदर सामान पड़ा है डब्बों में, एहतियात से उठाना, नाजुक सामान है। सब देख लेना, कुछ रह तो नहीं गया ना? कुछ नहीं रहा, सब रख लिया। जल्दी निकलो यहाँ से पहले कि तुम्हारा ससुर तूबा का जनाजा उठाए यहाँ। तूबा भी मर गई? अरे तूबा जिए मरे, तुम्हारा दम क्यों निकल रहा है? जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। अच्छा, जल्दी उठाओ ये सामान, जल्दी उठाओ। हेलो, क्या? अल्लाह ताला रिजल्ट अच्छा हो, प्लीज अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम बाबा, मेरा रिजल्ट आ गया। और कोमल कहाँ है? किचन में। बेटा जल्दी अरे क्या हो गया? कोमल, मेरा रिजल्ट आ गया। दिल कहाँ पर है? अपने कमरे में होगा, किचन में क्या काम है उसका? आराम से अनमोल। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा मैंने चीनी डाल दी है। अच्छा। अरे ये तो बताओ रिजल्ट क्या आया? अम्मा चेक करती हूँ तो बताती हूँ ना, रुके वेट करें।
भागी भागी चली आ रही हो? छोड़ोगे तो बताऊंगी ना। अगर मैंने छोड़ दिया तो तुम्हें कितनी चोटें आएंगी? बहुत ख्याल है तुम्हें मेरा। इसमें कोई शक? खैर छोड़ो मुझे, तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? क्यों? लैपटॉप की क्या जरूरत है? मेरा रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आया? तो उसकी लैपटॉप की जरूरत थोड़ी है। क्यों? मुझे तो पता है तुम्हारा रिजल्ट क्या है। तुमने देख लिया रिजल्ट? क्या परसेंटेज आई है मेरी? परसेंटेज? जल्दी बताओ क्या परसेंटेज आई है? अनमोल। बोल भी लो, अनमोल अनमोल कर रहे हो। जो लोग फेल होते हैं ना, उनकी परसेंटेज ऑनलाइन नहीं बताते हैं। फेल? फेल और मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई इम्तिहान नहीं है जिसमें अनमोल फेल हो। अच्छा, इतना गुरूर है खुद पे? बिल्कुल। हाँ जल्दी खोलो। पासवर्ड लगा हुआ है। ऐसा क्या है इसमें जो पासवर्ड लगाने की जरूरत पड़ी? हाँ सब कुछ नहीं बताते ना अभी। बाद में अच्छा, पता मुझे चलेगा। पासवर्ड नहीं पता। हाँ, नहीं, आप चलें, आप चेक करें। यस, आई न्यू इट। मुझे पता था, मुझे ऐसे ही डरा रहे थे। अम्मा, अम्मा। ओफ भाई कुछ मत पूछो, बड़े फारिग लोग निकले हैं तूबा के घर वाले। कॉलिंग कर करके दिमाग खराब कर दिया। ना हफ्ते बाद हुई ना मजहर से, मेरी बच्ची को तो आखिरी सफर में शौहर का कंधा ना नसीब हुआ। हाय सच? फिर क्या कहा आपने? मैंने क्या कहना था, मैंने भी बात बना दी। मैंने भी कह दिया कि हम कौन सा ऐश कर रहे हैं भाई, हम भी तो परेशान ही बैठे हैं। मेरे बच्चे का भी तो हंसता बसता घर उजड़ गया। मैंने तो कह दिया कि मेरा बच्चा तो उस दिन से गम से बेहोश पड़ा है अस्पताल में, होश आएगा तो हम भी आ जाएंगे। अच्छा किया बहुत ही ना कोई कंजूस लोग थे वैसे। जान छुटी मजहर भाई की। ये लो अम्मा, बल्कि लाओ फोन दो, मैं इसी वक्त नई सिम लगा दूँ। हाँ जल्दी से लगा दे, तंग आ गई मैं तेरी सास के रोने सुन सुन के। क्यों, दोबारा फोन आया था क्या? कोई एक फोन, कॉलों पे कॉलें कर रही है। मैंने भी तबीयत साफ कर दी परवीन की। ये लो अम्मा, हो गया। जीता रे शुक्र, जान छूटी मेरी सड़ी हुई कॉलों से। अम्मी अपने लिए नया डिनर सेट ले लो, ये मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। मोमानी, अरे मोमानी, अरे 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 ये सब क्या है? लाओ मुझे दो। ये सब है मेरी प्रमोशन की वजह से। अरे तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ये सब कुछ आप लोगों की बदौलत है, ऑल ऑफ इट। वाकई में अम्मा पापा की दुनिया से जाने के बाद अगर आप लोगों ने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा होता ना, तो मैं पता नहीं कहाँ होता। आपने जो इज्जत दी, मोहब्बत दी। बस कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये कोई एहसान नहीं था। तुम इस घर के बेटे हो, और मेरे लिए जैसे अनमोल और कोमल अजीज हैं, वैसे तुम भी बहुत अजीज हो। मिठाई? ये किस खुशी में है भाई? अरे भाई प्रमोशन हो गई है इसकी। क्या? फिर मिठाई क्यों? हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। सिर्फ आइसक्रीम में क्यों, खाना भी खाते हैं। गुड आइडिया। दो खुशियां हैं भाई, मेरा रिजल्ट और इसकी प्रमोशन। मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। अरे लेकिन तुम्हारे बाबा? आप संभाल लीजिएगा ना। खुश रहो। अदील बेटा नीचे भी आ जाओ। कोमल, अनमोल बेटा कितना वक्त लगाओगी? अरे भाई मैं तो तैयार हूँ। अदील बेटा ज्यादा देर मत लगाना, तुम्हें पता है ना तुम्हारे मामू फिर खफा हो जाते हैं। आप फिक्र मत करें भाई, हो जाएगा। अम्मी मैं तो आगे देखी, कोमल ही तैयार नहीं हुई अभी तक। कोमल बस करो बेटा। झूठ बोल रही, मैं तैयार खड़ी हूँ। कुछ भी बोल रही है, वक्त लगा अरे वाह भाई, आप लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बेटा जल्दी आना। अच्छा कहाँ जा रहे हैं भाई सब लोग, हमें भी तो पता चले। अस्सलाम वालेकुम ममानी। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? कैसी हो बेटा? खैरियत है आपा? अरसलान नहीं आया? अरसलान बहुत मेहनती बच्चा है मेरा, मसरूफ रहता है बहुत। इतना वक्त नहीं होता उसके पास कि हर वक्त तुम्हारी चौखट से ही लगा बैठा रहे। क्या बात है, मिठाई, तोहफे, तहाइफ,
किस बात की सेलिब्रेशन चल रही है यहाँ पर? हमें भी तो मालूम होना चाहिए। वो असल में अदील की प्रमोशन हुई है ना, तो वो बहुत दिल से हमारे लिए सब कुछ लाया है। अच्छा, अरे बेटा यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ ना किचन में, कुछ चाय वाय का बंदोबस्त करो बेटा। जाओ, आए ना आप, आए बैठे ना, आइए 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 आइए। आओ बेटा। बड़े तहाइफ आए हैं जी। आपा मैंने तो इसे कहा था कि इस तकल्लुफ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नहीं गजाला, जरूरत क्यों नहीं है? इतने प्यार से मामू और मोमानी ने बचपन से पाला है, इतना बड़ा एहसान किया है, तो जरूरत तो बनती है ना। बेटा तुम्हारी ये बेवा खाला बेबस और मजबूर ना होती ना, तो पीछे ना रहती किसी से भी। लेकिन मेरी तो अपनी ही किस्मत फूटी थी, भरी जवानी में बेवगी झेलनी पड़ गई। बस क्या करती। अरे खाला, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? आपने तो हमेशा हमें मोहब्बत और इज्जत और अम्मी की मोहब्बत और प्यार की इतनी कदर थी, तो ये तोहफे और मिठाई ना सही, फ़ोन कॉल करके ही हमें अपनी खुशी में शरीक कर लेते। आपने तो हमें बिल्कुल ही पराया कर दिया। तो नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा बच्चा बहुत एहसास करने वाला है। इसकी प्रमोशन आज ही तो हुई है, वरना आप लोगों की तरफ ज़रूर चक्कर लगाता। रहने दे मुमानी, हमारी इतनी अच्छी किस्मत का कि बड़े लोग हमारे घर आए। अदील का दिल तो आपके ही घर लगता है। मैं जरा चेक करता हूँ वो दोनों कहाँ रह गए। हाँ आपा, मैं और कबीर काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि आप लोगों की तरफ चक्कर लगाएं। हाँ, तुम लोग सोचते रह जाते हो और मैं आ जाती हूँ जब भी भाई की याद आती है मुझे। बातें छोड़ें, आप मुंह मीठा कीजिए। लो बेटा। अच्छा खासा प्लान बना हुआ था, वो ने सारा बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, घर में मेहमान को ऐसे नहीं कर। हाँ हाँ, तुम्हें तो बुरा लगेगा, तुम्हारी होने वाली सास जो है। अच्छा खासा प्लान बन गया था यार आइसक्रीम खाने का। और आइसक्रीम आ गई। हाउ स्वीट। इतनी स्वीटनेस सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। और अगर आप लोगों का कहीं बाहर जाने का प्लान था तो चले जाए, हम कौन से यहाँ रहने आए। चलो चलते हैं। नहीं नहीं इरम, तुम्हें पता तो है अनमोल का। रहने दो कोमल, सारी बकवास सुन चुकी हूँ मैं इसकी। वो अपना मूड ही बना सकती हो। अब वो 4 बातें लगा के बताएगी भूपो को, और शामत आएगी अदील और अम्मा की। हेलो, मुझे तो ऑफिस का बहुत काम है बॉस, मैं तो जरा अपने कमरे में आऊँ। तुम ना हमेशा के डरपोक ही रहना। बार अपने भाई के घर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर आऊंगी। आपा मेरी बात तो सुने, बच्चियों का कोई प्लान था ही नहीं। आपा, ओहो, तो नाराज ही हो गई। ले आओ खाना। आ रही हूँ भाई, क्या है? लो। ये क्या तरीका भाई को खाना देने का है? फिर दाल, हर दिन कभी टिंडे, लौकी, आलू, कुछ और पकाना आता है? पका लेती हो। सब पकाना आता है, लेकिन इस घर में ना यही मिलता है। और आपका कौन सा अदील की तरह प्रमोशन हो गया है जो आपके लिए बिरयानी और कोरमे बनाए जाएं? अम्मी ये देख ले, सुबह सुबह फिर उस अदील ने पालक का नाम ले रही है मेरे सामने। समझाने जाया हो जाएगी मेरे हाथों से, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत गुनगाती रहा करो हर वक्त अदील के, बड़ा भाई है तुम्हारा। वैसे उसकी कोई प्रमोशन वगैरह हुई नहीं है, एवं दिखावा है सब। सुनो अरसलान, तुम जरा कबीर की तरफ तो चले जाना ना 1-2 दिन में, तुम्हारी सास बड़ा पूछ रही थी तुम्हारा। अम्मी मेरे पे ना ये जबरदस्ती के रिश्ते नहीं थोपे, समझ रही हैं आप? वो मेरे मामू का घर है, मैं इस वजह से जाता हूँ। अगर आपने जिद की ना तो मैं जाना छोड़ दूंगा। अच्छा, गुस्सा तो नहीं करे ना मेरा बच्चा। खाना खाओ, शाबाश। खाने से मुंह नहीं मोड़ते होते। कल मैं अपने बच्चे के लिए मुर्गी बनाऊंगी, देखना। अल्लाह, एक तो नजर ही नहीं आ रहा ना ये धागा, कैसे फिरूं? यही तो मसला है अम्मी, कि आपको कुछ नजर ही नहीं आता। अगर आप देख सकती तो आपको पता होता कि मामू के घर में क्या इश्क माश्क का चल रहा था।
क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या बात हो रही है? कौन सा मुआशरा? कुछ नहीं। खाना खा मेरा बच्चा। ये ले, डल गया आपका धागा। इसको देखो जरा, मुझे परेशान करके कैसे चैन से बैठी हुई है। बताओ ना मुझे, क्या इश्क मुआशका चल रहा है कबीर? क्या देखा नहीं था आपने अदील और अनमोल की आंखों में क्या इशारे चल रहे थे? मतलब ये सही है, नानी मरहूमा मरने से पहले अरसलान और कोमल का रिश्ता पक्का करके चली गई, और अनमोल उसने अपने लिए फंसा लिया अदील को। मतलब मामू की तो चुटकियों में दोनों बेटियां निपट गई ना। लेकिन मुझ यतीम के बारे में किसी ने कुछ सोचा है? मुझसे कौन शादी करेगा? अरे अरसलान नहीं मानेगा ना। अरसलान कोमल के लिए राजी हो तो फिर मैं तुम्हारी अदील के लिए बात करूं ना। अरसलान तो ना पहले राजी था ना अब राजी होगा। और बात भी ठीक है वैसे, मैं तो बाज आई गजाला की लड़कियों से। क्या हो गया अम्मा? पूरे खानदान को पता है कि कोमल मंगेतर है भाई की और आपकी बहू। अब अगर आपने इस रिश्ते से इनकार किया ना, तो जो मामू 2 पैसे भेजते हैं वो भी नहीं भेजेंगे। देखे रम, ना खुद परेशान हो ना मुझे परेशान कर। अच्छा, ये रिसाले पढ़ पढ़ के ना दिमाग बिल्कुल ही पलट गया तेरा। हद होती। और मेरा अरसलान ना अगर आज कुछ नहीं कमाता तो क्या हुआ, एक दिन कमाने लगेगा। लाखों में एक है मेरा बेटा, इसके लिए वो कोमल ही रह गई है मनहूस। मैं भी देखती हूँ वो दिन कब आएगा। कभी अपनी बेटी के बारे में भी कुछ सोच लिया करो। पढ़ूंगी रिसाले। वैसे हद होती है, इरम को भी हर बात बुरी लग जाती है। वही प्लान कैंसिल कर तो दिया, लेकिन फिर भी बाज नहीं आती पुप्पो के कान भरने से। कितनी बुरी बात है। कोमल ठीक कहती, कभी कभी अपना मुंह बंद रखा करो भाई। मुंह बंद रखने के लिए तुम और कोमल काफी हो ना। मैंने भी बंद कर लिया ना तो सन्नाटा हो जाएगा इस घर में। हाँ, सही बात है। मगर आप ऐसी बात ही क्यों करें जिससे किसी का दिल दुखे? ओहो, बड़ी फिक्र हो रही है किसी के दिल दुखने की। चलो एक चीज करते हैं, अभी जाओ पुप्पो के घर, इरम को पिक करो, उसे घुमाओ फिराओ, अच्छी सी आइसक्रीम खिलाओ। बल्कि एक और चीज हो सकती है ना, उसको मूवी दिखाने के लिए ले जाओ। वो आजकल मूवी लगी हुई है ना, क्या नाम था उसका? कातिल हसीना रहम दिल शहजादा। बेस्ट हो जाएगा। Are you serious? भले ये क्या मूवी का नाम हुआ? कातिल हसीना। क्या बोला? रहम दिल शहजादा। मजाक कर रही हूँ, कहीं सच में ना ले जाना। आइडिया वैसे बुरा नहीं है, ले जाए तो जा सकता है। आइसक्रीम शायद ना खिलाऊं, आइसक्रीम तो हो गई अभी। अच्छा सॉरी मजाक कर रहा था, मजाक था। खैर, आगे का क्या प्लान है? इतनी अच्छी परसेंटेज आई आपकी। मास्टर्स करना है, बाबा राजी हो जाए। हो जाए। बरसों गुजर गए मुझे ब्याह कर आए हो, लेकिन मैं ना आज तक आपा का मिजाज नहीं समझ पाई। भाई वो तो हमसे खुश ही नहीं होती है, बात बात पर ताने देने लगती हैं। चले मैं तो फिर भी भावज हूँ, अरे वो तो अपने सगे भांजे को भी नहीं छोड़ती। भाई थोड़ा सा बर्दाश्त कर लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। सुगरा आपा कोमल की सास भी हैं, नन समझ के नहीं, बेटी का ससुराल समझ के बर्दाश्त कर लिया करो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो सास कहाँ से हो गई? भाई कोमल को ब्याह के लेके जाएंगी तो सास होंगी ना। उनसे तो जब बात करो वो बात को सुनी अनसुनी कर देती हैं। तुम्हें अब उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अरसलान की नौकरी को लेकर परेशान थी, अब वो जॉब पे लग गया है तो शायद आपा शादी की बात करेंगी, वरना मैं खुद ही कर लूंगा। घर की ही बात है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा कौन सा मौका आएगा जब वो देख लें आपा, खून में अपनी ही कशिश होती है।
आपने याद किया और मैंने कॉल कर लिया आपको। इरम बेटी और अरसलान कैसे हैं? अरसलान तो बहुत ही उलझा हुआ है अपने दफ्तर के मामलात में कबीर। बड़ा ही मेहनती बच्चा है मेरा, सारे दफ्तर का काम उसी ने संभाला हुआ है। अच्छा आपा, अब अरसलान को माशाल्लाह इतनी अच्छी नौकरी लग गई है, तो फिर हमें कोमल और अरसलान की शादी की बात। हाँ वो कबीर, मैंने भी ना तुमसे बात करनी थी अरसलान और कोमल के बारे में। तो बस तय हो गया। कल आप लोग हमारी तरफ खाना खाएं और साथ साथ हम बाकी शादी ब्याह के मामला भी तय कर लेंगे। शादी ब्याह के अच्छा कबीर, बैठते हैं ना आमने सामने, फिर करते हैं बात। ठीक है आप, बिल्कुल ठीक है। खुदा हाफ़िज़। यकीनन ये गजाला ममानी ने ही कॉल कराई होगी मामू से। अच्छी तरह जानती है वो कि आप भाई की मोहब्बत में ले जाएंगे चुपचाप बारात ना। अम्मी, मुझे नहीं करनी उस कोमल से शादी। आपको फोन पर ही इनकार कर देना चाहिए था ना। ऐसे कैसे इनकार कर देना चाहिए था? पता नहीं है तुम्हें कि हमारे घर का किचन कबीर की वजह से चल रहा है? हाँ, उससे भी नाता तोड़ लूं? तुम्हारे अब्बा की पेंशन से गुजारा नहीं होता हमारा। अम्मी, तो कोई एहसान नहीं कर रहे कबीर मामू हम पर, उसी के बदले में ना अपनी उस कोमल को हमारे सर पर थोपना चाह रहे हैं। मुझे नहीं रखना ये जबरदस्ती का रिश्ता, आप प्लीज इनकार करें ना। हर महीने खर्चा रख दिया करो अम्मी के हाथ में, जाकर कर देंगी इनकार। अम्मी समझा ले इसे, ये जाया हो जाएगी मेरे हाथों से। चुप हो जाओ कमबख्तो, जरा सोचने दो मुझे। इरम ठीक कह रही है, इतना आसान नहीं है इनकार करना। बाबा बुला रहे हैं, फुप्पो लोग आ रहे हैं, बल्कि कोमल के ससुराल वाले आ रहे हैं। अच्छा, तो यार तो तुम इस तरह हुई जैसे तुम्हारे ससुराल वाले। अच्छा, ऐसी क्या तैयारी कर ली है मैंने कि मुझे ससुराल ही भेज रहे हो? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरा भी शादी का कोई इरादा नहीं है और किसी से भी शादी का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, मुझसे भी नहीं। बात करो ना मानी से, मगर उससे पहले मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। अनमोल, सलाद लेकर आओ। आपा खैरियत है? अरसलान और इरम नहीं आए? क्या बताऊं गजाला, उस दिन पता नहीं अनमोल ने क्या कह दिया इरम से, तब से वो मुंह फुलाए बैठी है। और मेरा अरसलान तो दफ्तर से ही नहीं आया था। मैंने सोचा चलो मैं ही हाजिर हो जाती हूँ। कहो, कुछ कहना था कबीर मुझसे? आपा, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब हमें कोमल और अरसलान की शादी के बारे में सोचना चाहिए। वो कहते ना कि एक काम में देरी कैसी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो कबीर, मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं करूंगी। मेरे लिए तो इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता कि मेरा इकलौता भाई मेरा समधी बन जाए। मगर वो क्या आपा? मगर ये कि मैं जबरदस्ती के रिश्ते की कायल नहीं हूं। तुम देखो ना, जमाना, बच्चों की सोच दोनों बदल गए हैं। अब मैं अरसलान पे अम्मा मरहुमा का फैसला थोपना नहीं चाहती। आप क्या कहना चाह रही हैं? आप खुल के बात करें ना। देखो कबीर, साफ बात यह है कि अरसलान को लगता है कि कोमल
दिल से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं। और सच पूछो तो मुझे भी यही लगता है। अब देखो ना, जब वो अरसलान को ही शौहर का दर्जा नहीं देगी तो फिर मुझे क्या खाक सास समझेगी। भाई आप कैसी बातें कर रही हैं, वो भी आज के दिन जब हम अरसलान और कोमल की शादी की तारीख तय करने के लिए जमा हुए। अरे हम जमा हो या सारा खानदान, क्या फर्क पड़ता है जब कोमल ही रिश्ते के लिए राजी नहीं है। अब तुम ही बताओ ना, मैं भला कैसे अपने बेटे को जबरदस्ती के रिश्ते पे बांध दूं। अब आपको सरासर गलतफहमी हुई है। मेरी तरबियत ऐसी नहीं है कि बेटियां बड़ों के फैसलों के खिलाफ जाएं। देखो कबीर, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे बड़े एहसानात हैं मुझ पर, लेकिन शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है ना, सारी जिंदगी का मामला है। और वैसे भी तुम्हारी बीवी ने अपनी बेटियों को जो जो गुर सिखाए हैं, अल्लाह एक ही पनाह। कोमल से ज्यादा बदतमीज और बदलिहाज लड़की तो मैंने आज तक न देखी न सुनी। आपा कोमल बदतमीज और बदलिहाज? देखिए आपा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे लिए आप माँ की जगह हैं, लेकिन मैं हरगिज़ आपको इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि आप मेरी बेटियों की किसी भी तरह बेइज्जती करें। तो कबीर, अरसलान भी मेरा इकलौता बेटा है, मेरा बुढ़ापे का सहारा है। उसके अब्बा तो अरसा पहले अल्लाह को प्यारे हो गए, तो मैं अपने इकलौते बेटे के साथ ज़बरदस्ती करके अपना बुढ़ापा तो बर्बाद नहीं करूँगी ना। ठीक है, अगर आपको और अरसलान को उस रिश्ते से इनकार है तो इनकार ही सही। हमारी कोमल के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। मैं आपके इस इनकार को अरसलान की बदकिस्मती समझूंगा। तो इनकार मैंने कब किया है कबीर? अब बहन का इतना हक भी नहीं बनता कि भाई के सामने अपना दिल हल्का कर सके। और वैसे भी देखो ना कबीर, अब शादी ब्याह के मामले तो बड़े नाजुक होते हैं ना, अच्छा होता है कि खुलकर बात कर ली जाए। इससे ज्यादा खुलकर और बात क्या करेंगी आपा? तुमने तो मेरी बातों का बुरा ही मना लिया कबीर। अब तुम जानते तो हो ना कि तुम्हारी आपा का दिल साफ है, तो जो मेरे दिल में था वो मैंने कह दिया तुम्हारे सामने साफ साफ। मैं मानती हूँ तुम्हारे बड़े एहसानात हैं मुझ पर। अब तुमने कोई तारीख देनी है तो दे लो, मैं हाथ पांव जोड़ के अरसलान को मना लूँ। इसकी जरूरत नहीं है आपा, आपने जो कहना था कह दिया। अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। मैं बहुत जल्द कोमल का किसी बड़े घर में आपको ब्याह करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अम्मी, बाबा गलत नहीं है। पुप्पो ने इस अंदाज में बात की, उन्हें गुस्सा आ गया। मैंने कई मर्तबा तुम्हारे बाबा को समझाने की कोशिश की कि आपा हमेशा कोमल के रिश्ते की बात सुनकर सुनी अनसुनी कर देते हैं। अब देखो ना, हमने कोमल के कितने अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए, और आपा को देखो, उनको गुस्सा आया और 1 मिनट में ये रिश्ता तोड़ के चली गई। अदील समझाएगा ना बाबा को, अभी वो गुस्से में है, गुस्सा ठंडा होगा तो वो ठीक हो जाएंगे, समझ जाएंगे बात को। आप तो परेशान होना छोड़ दें, खड़ी हो जाए। नहीं होंगे, वो नहीं समझेंगे तुम्हारे बाबा, क्योंकि वो जो सोच लेते हैं ना वही करते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बच्ची के लिए अच्छा रिश्ता आएगा कहाँ से। अब तुम खुद बताओ, सारी ज़िंदगी मेरी कोमल अरसलान के नाम से मंसूब होकर बैठी रही। अब पूरे रिश्तेदार पूछेंगे ना कि भाई अपनी बेटी को कब रुखसत कर रही हो, क्या जवाब दूंगी मैं? क्या हो गया अम्मी? परेशानी की बात नहीं है। बहुत तकलीफ हुई है मुझे आपा के रवैये से। बाबा की बात, और अरसलान, उससे तो बड़ों के फैसलों का लिहाज ही नहीं है। अरे मामू, खाला ने कौन से पहली मर्तबा इस तरह बात की है?
देखिए मुझे लग रहा है आप जज्बात में आके ना बहुत सोच रहे हैं इस वक्त। थोड़ा वक्त है, ठंडे दिल से सोचें। और कितना वक्त हुआ दिल? कई सालों से आपा रिश्ते की बात टाले आ रही। मैं ही एक हूं जो लिहाज में खामोश रहा। कब तक बिठा के रखूं अपनी बेटी को उनके आसरे पर? एक तो नहीं है, अनमोल भी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर देखें गुस्से में आके रिश्ता तो ही खत्म करना चाहिए ना। आप एक बार कोमल से तो बात करें। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैंने जो किया है गलत किया है? नहीं बाबा, मेरे पापा कभी गलत कर ही नहीं सकते। आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी वजह से तुम्हें कितनी बातें सुननी पड़ी है। नहीं बाबा, मुझे आपके जवाब में एक बाप का अपनी बेटी के लिए भरोसा नजर आया है, और आपका इत्मीनान और मोहब्बत से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। खुश रहो। अच्छा चलें, चल के खाना खाते। नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अच्छा, इसका मतलब कि आपको लगता है कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ? तो फिर ठीक है, वही जो भी बात पप्पो को बुरी लगी है ना, उसके लिए मैं उनसे माफी मांग लेती हूँ और इस रिश्ते को बचाने की। नहीं बेटा नहीं, अब और नहीं। तुम्हारे साथ पहले ही बहुत ज्यादती हो चुकी है। बात खत्म तो खत्म, बस। चले फिर खाना खाते हैं। खाने से कैसी नाराजगी? चलें बस। बस कुछ नहीं ना, आप खा लें थोड़ा सा। नींद नहीं आ रही? हम और पापा कितना परेशान होंगे। हो सकता है दोनों जाग रहे हों। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आपा किस किस्म की बातें हमें सुना के गई हैं। जो होना तो हो गया। अब तुम भी जल्दी से अनमोल और कोमल दोनों के लिए रिश्ता ढूंढो। मैंने जरा भी एहसास नहीं किया। बाबा उनका कितना ख्याल करते हैं। सलान को देखो, बाबा से पॉकेट मनी लेता था और आज अचानक। वैसे अच्छा ही हुआ जो बाबा ने साफ इनकार कर दिया। मेरे और सलान के रिश्ते में वैसे भी कोई वाबस्तगी तो थी नहीं। खोखले रिश्ते का यही अंजाम हो सकता है। कबीर, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। आपको पता है ना आजकल लड़कों की कितनी डिमांड है, और हमारी कोमल की अब उम्र वो। देखो, इससे पहले कि खानदान वाले बातें बनाएं, कोमल की बात पक्की हो जानी चाहिए। क्या यार अम्मी, वैसे तो बड़ी बनती हैं आप, मामू के सामने इनकार ही नहीं हुआ, गोल मोल बात करके आ गई आप। हाँ तो क्या करती, मामू से लड़ पड़ती। मत भूलो हमारे घर की दाल रोटी मामू के दम से ही चल रही है। अगर तुमने घर में फाके करवाने ना, वो अलग बात है। अम्मी, इसको समझा लें कि हर दफा ये बात जिताने की जरूरत नहीं होती है। बस कर दो इरम, क्या है हर वक्त भाई के पीछे पड़ी रहती हो तुम। और कबीर को एहसान नहीं करता हम पे, इतना कुछ तो करता ही है भाई बहनों के लिए। और नहीं तो क्या। अब इस एहसान के बदले में जो वो कीमत ले रहे थे वो नहीं देखा आपने, उस कोमल को हमारे सर पे थोप के। वैसे अम्मी, अगर वो कोमल आ जाती ना घर में, तो आप दोनों ना सर झुकाए फिरती, दबके रहती उससे, दबके रहती मेरी जूती, दबके रहती। आया बड़ा तो शुक्र करो, वैसे कबीर ने खुद ही इनकार कर दिया। जो तुम चाहते थे ना वो हो गया खुद ब खुद। मुझे नहीं लगता। वो देखना फिर दोनों आ जाएंगे हाथ जोड़ते हुए माफी मांगने, लेकिन आपने इस दफा माफ नहीं करना। आपने कहना है बस इनकार तो इनकार, नो कमेंट्स। ज्यादा ना खुशफहमियां पालने की जरूरत नहीं है। कबीर मामू को अपनी बेटियों पे बहुत गुरूर है, वो नहीं आने वाले। और तुम ये तेल लगवाना छोड़ो, जाकर कोई नौकरी धंधा ढूंढो, क्योंकि वहां से अब हमारा खर्चा नहीं आने वाला। अच्छा छोड़ दो जान इसकी अब। वैसे तुम ये तो बताओ अरसलान, उस दिन गए तो थे तुम इंटरव्यू के लिए, क्या बना उसका? वो कॉल आएगी तो मैं बता दूंगा आपको। काबिल लोगों को कहाँ नौकरियां मिल रही हैं, घर बैठे हुए हैं आजकल।
हाँ ये भी है। फ़ज़ाला, फ़ज़ाला। जी। सफ़ीर साहब की दोनों बेटियों की शादी इन खातून ने करवाई थी और माशाल्लाह दोनों अपने घर में खुश हैं। तुम गलीन से बात करो और कोमल के साथ साथ अनमोल के लिए भी रिश्ता देखना शुरू करो। बाबा मुझे तो मास्टर्स करना है अभी, तो आप मेरे रिश्ते की बात क्यों? बेटा हमारी नज़र में माशाल्लाह तुमने बहुत पढ़ लिया है, अब ये मास्टर्स वास्टर्स की जिद छोड़ो और घर बसाने की सोचो। बाबा प्लीज ना, मुझे मास्टर्स करने दें, और कोमल बड़ी है ना, उसकी शादी की बात करें आप। क्या बेटा, कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा? मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ ना कि तुम्हारे बाबा के पास इतने वसाइल नहीं हैं। बेटा तुम्हारे बाप की इतनी बिसात नहीं है, जितनी थी उससे बढ़ के तुम दोनों की पढ़ाई लिखाई पे खर्च किया है। अब मेरी रिटायरमेंट में चंद साल रह गए हैं, कंपनी से इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा और जो कुछ जमा है सब मिला विला के तुम दोनों की शादी अच्छे से हो जाएगी इंशाल्लाह। बाबा जिंदगी में सबसे ज्यादा काम पढ़ाई आती है। मास्टर्स के बाद मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपको लोन भी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं मैं आपको ये बात किस तरह से समझाऊं। अरे बेटा मुझे तुमसे कोई नौकरी वोकरी नहीं करवानी है, बस अभी एक ही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द तुम दोनों को रुखसत कर दूं, बस। अरे भाई जल्दी नाश्ता कर लो, देर हो रही है पहले ही बहुत।